नमस्कार, अमरजा.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध को 1 महीना हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी तनाव लगातार जारी है। जहां हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर ईरान ने पूरी दुनिया की तेल व्यवस्था को, व्यापार व्यवस्था को हिलाकर रख दिया, वहीं अब अमेरिका और इजरायल को झुकाने के लिए ईरान तेल के एक और बड़े रास्ते को बंद करने की धमकी दे रहा है। ये नया खतरा है बाब अल मंदेब स्ट्रेट का। दरअसल ये जल डमरू मध्य लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। ईरान इस जल डमरू मध्य को बंद करने की धमकी दे रहा है। अगर ईरान इस रास्ते को भी बंद कर देता है तो पूरी दुनिया की व्यापार और ऊर्जा व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी, उसे बड़ा झटका लग सकता है। जाहिर है, युद्ध में अमेरिका और इजरायल ने सबसे पहले ईरान पर बड़े हमलों की शुरुआत की थी, जिसका जवाब ईरान की तरफ से दिया गया और इसके बाद स्ट्रेटेजिकली अमेरिका और इजरायल पर दबाव बनाने के लिए ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लगभग बंद कर दिया, जिससे पूरी दुनिया के कई देशों की व्यापार और ऊर्जा चेन पूरी तरह से चरमरा गई। ये स्ट्रेट फारस की खाड़ी और से तेल निकालने का मुख्य रास्ता है। दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान ने साफ कह दिया कि बिना उसकी अनुमति के कोई भी जहाज अब यहां से नहीं निकल सकता। इतना ही नहीं, ईरान सिर्फ अपने कुछ मित्र देशों के जहाजों को यहां से सशर्त जरूर निकलने की अनुमति दे रहा है। वहीं बीच में यह भी खबरें आई थी कि एक शुल्क लेकर ईरान जहाजों को जाने की अनुमति दे रहा है, लेकिन ईरान ने इन खबरों का पूरी तरह से खंडन कर दिया था। वहीं ईरान के हॉर्मुज में शिकंजा कसने से इससे तेल की कीमतें आसमान छूने लग रही। कई देशों में पेट्रोल डीजल बेहद महंगा हो चुका है। भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों पर भी इसका असर पड़ रहा है। सप्लाई चेन बिगड़ने से सामान महंगा होना शुरू हो चुका है। दरअसल दावा अब यह किया जा रहा है कि अमेरिका या इजरायल ईरान के खर्ग द्वीप या दूसरी महत्वपूर्ण जगहों पर हमला करने की फिराक में है। और इसके बाद ईरान ने साफ कह दिया है कि ईरान बाब अल मंदेब को पूरी तरह से अस्थिर कर सकता है। दरअसल ये स्ट्रेट यमन और जिबूती के बीच में है। इसकी चौड़ाई सबसे कम जगह पर अगर मापे तो तकरीबन 29 से 32 किलोमीटर की होती है। हॉर्मुज से बाब अल मंदेब समुद्री रास्ते से करीब 3500 से 4000 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और हवाई क्षेत्र की अगर बात करें तो करीबन 2000 किलोमीटर। फिर सवाल उठता है कि इतनी दूर आखिर ईरान इस पूरे स्ट्रेट को, इस जल डमरू मध्य को कैसे अस्थिर कर देगा, कैसे प्रभावित करेगा। दरअसल ईरान खुद सीधे वहां पर अपने सैनिक नहीं भेजेगा, लेकिन उसके पास एक मजबूत तरीका है हूती विद्रोहियों का। ये यमन में ईरान के समर्थक हैं। हूतियों का नियंत्रण यमन के बड़े हिस्से पर है, खासकर लाल सागर के किनारे वाले इलाकों पर। ईरान हूतियों को हथियार, मिसाइलें, ड्रोन और ट्रेनिंग देता है। हूती विद्रोही पहले भी लाल सागर और बाब अल मंदेब क्षेत्र में सैकड़ों जहाजों पर हमले कर चुके हैं, जिसमें उसने मिसाइलें, ड्रोन दागकर जहाजों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इससे जहाजों को अफ्रीका के चारों ओर एक लंबा चक्कर लगाकर उनके नीचे से गुजर कर आना पड़ता है। ईरान अगर जरूरत पड़ी तो हूतियों को सक्रिय कर बाब अल मंदेब में असुरक्षा फैला देगा। इससे पूरे स्ट्रेट को हमेशा के लिए बंद करने की भी जरूरत नहीं है। बस कुछ मिसाइलें या ड्रोन हमलों से ही जहाज कंपनियों के बीच डर फैल जाएगा और वो रास्ता बदलेंगे। इससे व्यापार ठप हो जाएगा। यह तरीका ईरान को फायदा देता है क्योंकि हूतियों के जरिए वो दूरी की समस्या से बच जाता है। हूती यमन में है और इसलिए वो आसानी से लाल सागर में हमले कर सकते हैं। ईरान को सीधे वहां जाकर इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। जाहिर है, ये दोनों स्ट्रेट्स प्रभावित होने से तेल और गैस की सप्लाई बुरी तरह से चरमरा सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा तेल संकट आ सकता है। तेल की कीमतें और बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी और कई देशों में जो आर्थिक दबाव है वो भी बढ़ेगा। यूरोप के लिए तो ये और भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि स्वेज कैनाल यानी स्वेज नहर जो है उनके लिए एशिया से सामान लाने का मेन रास्ता है। भारत हुआ, चीन, जापान जैसे देश भी इससे प्रभावित होंगे क्योंकि उनका भी जो तेल व्यापार है वो इन रास्तों पर निर्भर है। ईरान का मकसद साफ है, अमेरिका और इजरायल को दबाव में लाना। वो इस रास्ते को आर्थिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हूती विद्रोहियों को सक्रिय कर वो दूर से भी यहां असर डाल सकता है।
जाहिर है अगर ईरान ने हूतियों के जरिए बाब अल मंदेब को वाकई प्रभावित कर दिया तो युद्ध का दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है। लाल सागर पहले से ही अस्थिर था और अब यहां पर और हालात खराब हो सकते हैं। दुनिया भर के नेता इस पर नजर रखे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र और दूसरे संगठन शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन हालात सामान्य होते हुए फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।